तो दोस्तों ड्रामा सोन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड बिल्कुल ही करीब आ चुकी है। इसकी सिर्फ 2 एपिसोड रहती हैं और इस हवाले से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इस ड्रामे की जितनी भी स्टोरी थी वो सारी लॉजिक से हटके थी और हमारे लिए अब हेडेक बन चुका था ये ड्रामा। तो बिलाखिर इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सेकंड लास्ट एपिसोड है और आज हम इस ड्रामे के सिर्फ एंड के ऊपर बात करेंगे कि इसका एंड किस तरह से होगा, ये किस तरह से इस पूरी स्टोरी को कंक्लूड करेंगे। इस ड्रामे के अंदर जितने भी रोल प्ले हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनका अंजाम क्या होगा। तो मेरे नजदीक इस ड्रामे के 2 एंड हो सकते हैं और ये बात मैंने आज से तकरीबन 5-6 एपिसोड पहले बता दी थी। अब वो 2 एंड कौन से हैं, उसमें सबसे पहले हम पहले वाले एंड के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि सदफ बिलाल से लड़कर पाकिस्तान आ जाती है, वहां पे वो रिजाइन करती है, जिसका रेजिग्नेशन जो है वो बिलाल अब्दुल्ला कबूल भी कर लेता है। तो सदफ अपने घर आती है और हमारा बिलाल अब्दुल्ला मुंह उठाकर सदफ के पीछे उसके घर आ जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला के अंदर भी एक कीड़ा है कि वो सदफ के बगैर रह नहीं सकता। ना तो तू उसको अपना सकता है और ना ही उसके बगैर रह सकता है, तो भाई तू अब चाहता क्या है। तो यहाँ पर ये होगा कि जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ के पास आएगा और उसके हाथ में छतरी भी होगी और साथ बारिश भी हो रही होगी, तो वहां पर वो उसको बोलेगा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम मुझसे लड़कर वापस आ गई, तुमने जॉब भी छोड़ दी। तो सदफ से पूछना चाहेगा कि तुम चाहती क्या हो, ऐसा क्यों कर रही हो, अब मैं वापस आ गया हूँ, मेरा हाथ थाम लो। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि क्या सदफ उस वक्त बिलाल का हाथ थाम लेगी और कहेगी कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है, ठीक है। अब उसकी मंतक क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, वो भी आगे जाके आपको बताता हूँ। देखो सदफ को अमार ने जब डिवोर्स दी थी ना, तो उसके बाद उसका जो पूरा दिल था ना, वो सारा का सारा बिलाल अब्दुल्ला की तरफ जा रहा था, ठीक है। वो बिलाल के पीछे भाग रही थी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को ये लगता था कि इसने अमार को छोड़ा है मेरी वजह से। और ये मैंने पहले भी एक वहां पे पॉइंट रेज किया था कि अगर उसको तलाक हो गई है तो सदफ को चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल करे, बार बार ये ना जताए बिलाल अब्दुल्ला को कि मैं तुम्हारे लिए अब प्यार में पागल हो चुकी हूँ, जो मैंने पहले गलती की थी उसकी मुझे माफी दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदफ को आप एक दिखाते कि मुस्तकिल मिजाज लड़की है, ठीक है, उसको तलाक हो भी गई है तो अपना काम कर रही है, इसके अलावा उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। तो फिर मजा था कि बिलाल दोबारा से उसके पास जाता और कहता कि अब अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो और मैं चाहता हूं पहले की तरह, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता था कुछ डिफरेंट एंगल से, जो कि आपको अमार नहीं करता था। और उसकी और मेरी मोहब्बत में आसमान जमीन का फर्क भी है, तुम ये जान भी चुकी हो। तो मैं आज भी आपको प्रपोज कर रहा हूं, तो तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तो हमें ये इस तरह का कोई दिखाते तो एक अलग बात थी, लेकिन तलाक के बाद आपने ये दिखाया कि जनाब सदफ तो कंट्रोल से बाहर हो गई, उसको ये भी नहीं पता कि मैं इद्दत में हूँ। तो यहाँ पर होता यह है कि बिलाल जब वापस आता उसको समझाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी जो पहली मीटिंग होगी दुबई के बाद वो कामयाब ना हो पाए, कुछ ऐसी बातें बिलाल अब्दुल्ला सदफ से करे जो उसके दिल में बैठ जाए। वहां से बिलाल वापस चला जाएगा। उसके बाद ये होगा कि सदफ अपनी माँ से बोलेगी और साथ हमशा से भी कि मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजारूंगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हो सकता है कि एक तरफ ये हो कि जो सदफ है वो किसी से भी शादी ना करे, जो उसको धचका लगा। इवन के यहाँ पर हमशा ये बता रही थी अमार को कि सदफ ने जब तुमसे शादी करने के लिए हाँ किया था ना, तो उससे पहले वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी, यानी कि बिलाल से वो पहले ही मोहब्बत करती थी जब उसकी तुमसे शादी नहीं हुई थी। तो इस ड्रामे के पहले एंड में ये होगा कि सदफ मान जाएगी बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने को, वो कहेगी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, उसने अमार को भी आजमा लिया। तो इस बार जब बिलाल वापस आता है, बारिश में भी आपको हो सकता है कुछ सीन 1-2 दिखाए जाए वहां पे और इनकी दोबारा मुलाकात शुरू हो जाए, एक दूसरे को डेट भी मारे, इस तरह का एक वाहियात जो एक रोल दिखाया गया सदफ का। तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो पहले एंड में ये हो सकता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग करवा दी जाए, बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी करवा दी जाए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना पर्सनली, जो बिलाल अब्दुल्ला है उसको ये एहसास हो गया है कि मैंने इसको जो इग्नोर किया था उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है सदफ को, तभी वो मेरे पास वापस आई है कि मुझे सिंगापुर जाने का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसके अंदर एक गिल्ट भी है, ठीक है। जिस तरह से वो मासूम बन रहा था हमशा के सामने कि मैं पहली बार उसके सामने मैंने झूठ बोला है, तो मैं उसको फेस कैसे करूंगा, उसके सामने बैठूंगा कैसे, उसकी आंख में आंख मिलाकर बात कैसे करूंगा। तो उसको इस बात का पछतावा है कि मुझे कम से कम सदफ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके माइंड में एक बात है कि ये तो बहुत ही एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है और मैंने इसका दिल तोड़ दिया, मैंने इसको इग्नोर किया, ये मेरे सहारे मेरे पीछे वापस आई है और एक आसरा था, एक उम्मीद थी कि अब बिलाल अब्दुल्ला मुझको अपना लेगा। लेकिन एक तरफ तो उसको अमार छोड़ के चला गया, ऊपर से मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, तो उसका दिल टूट गया है, वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये सब कुछ उसके दिलो दिमाग में चल रहा था, तभी वो वापस आया है। तो इस बार जो प्रपोज करेगा तो हो सकता है कि उसका प्रपोजल इतना हैवी हो कि सदफ उसको ठुकरा ना सके, और ये भी हो सकता है कि उसकी माँ और उसका भाई भी उसको इंसिस्ट करें कि तुम अब बिलाल अब्दुल्ला को मत
ठुकराओ। अब जो तुम्हारे पास अब भी आ गया, देखो तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, ठीक है, अमार के साथ, तुम एक सेकंड चॉइस हो उसके लिए, तो उसके बावजूद भी तुम्हें वो अहमियत दे रहा है, आज भी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तो उसको ना ठुकराओ। तो पहले एंड में ये होगा कि उन दोनों की शादी हो जाएगी। तो इस एंड के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले एंड के ऊपर, जिसका मुझे लगता है कि थोड़ा कम चांसेस हैं। उसमें यह होगा कि बिलाल अब्दुल्ला जब उसको प्रपोज करने के लिए उसके घर जाएगा सदफ के, तो सदफ उसको इनकार कर देगी फिर से, और वो कहेगी कि मैंने अब पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी है तन्हाई की आलम में। और इस फैसले से वो ना सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को आगाह करेगी, बल्कि हो सकता है कि वो अपनी माँ को भी बताए और अपने भाई को भी, सबको कहे कि अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। और इस बात को उसने इज़हार किया भी है सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर। उसने बोला है कि मैंने अब किसी से शादी नहीं करनी, मैंने अकेले रहना है, अकेले रोना है, चीखना है, ठीक है, और खुद को एक कमरे में बंद कर लूंगी और पागल हो जाऊंगी। ये भी चांसेस है, ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर, ये भी आगे हो सकता है कि वो पागल हो जाए। और आपको दिखाया भी जाता है, देखो जब अमार ने उसको फोन किया था ना और उसने कहा था कि मैं गोलियां खाने को तैयार हूं तुम्हारी खातिर, तो सदफ कहती है कि अगर तुम गोलियां खाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, ठीक है। जिस तरह से वो वापस आता है, एक बहुत ही स्लोमो वहां पे दिखाया गया है। वहां उसको मुलाजमा कहती है कि तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, ठीक है, वहां सदफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वहां पर जो हमें एक सीन दिखाया गया बहुत ही बोरिंग था मेरे नजदीक, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ ये कि वहां पर वो उसको गोलियां भी देती है, वहां पे स्टेटमेंट भी थी कि ये तुम खुद तुमने लिखा है, वहां पे साइन करो और मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो बेसिकली वहां पे हुआ ये था कि अगर उससे पहले देखे कि सदफ जो है वो बिलाल के पास गई थी और उसने बिलाल को बड़ी बातें सुनाई थी कि मैंने अमार की खातिर तुम्हें ठुकरा दिया था। वो चाहती थी कि अगर ये गोलियां खा लेता है और अपनी वफा जो है वो साबित कर लेता है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अमार इतना सियाना है कि जब मरने की बात आती है तो वहां पर वो थोड़ा सा संजीदा हो जाता है। और देखा जाए तो उसको दानिया ने धोखा दिया था, तो उसके पास अब कोई चॉइस बची नहीं थी। तो उसने कहा कि मैंने जिसके लिए अपनी प्यारी बीवी सदफ को छोड़ दिया, जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला जैसा बंदा मरता था, तो जब दानिया ही नहीं रही तो बेहतर है सदफ के पास ही जाऊं। तो उसने एक ड्रामा रचाया था। अमार को ये लगता था कि जब मैं हाँ बोल दूंगा ना कि हाँ मैं गोलियां खाने को तैयार हूँ, तो सदफ जो है वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी, ठीक, और कहेगी कि हाँ आज से मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सदफ तो तकरीबन पागल हो चुकी है और उसने कहा कि हाँ भाई गोलियां खाओ, ठीक है। और जो उसने ड्रामाई अंदाज वहां पे अपनाया, उससे डर गया था अमार। तो अमार ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद हुआ ये है कि बाद में सदफ उसको कॉल करती है और कहती है कि वो गोलियां नहीं थी, वो चॉकलेट थी और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। ये मैं दूसरे एंड की बात कर रहा हूँ। मेरी इस बात करने का जो लिंक है ना वो लास्ट एपिसोड के साथ है। तो हुआ ये कि जब अमार को हकीकत बताई सदफ ने कि वो चॉकलेट थी, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम फेल हो गए, तो अब तुम्हारे पास कोई और आखिरी मौका नहीं है। तो उसके बाद जो हालत होती है अमार की, वो बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। उसके माइंड में ये होता है कि मेरे साथ सदफ ने ऐसा क्यों किया, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं किया, और किया नहीं था तो जो वो कह रही थी तो मैं काश खा लेता, वो तो चॉकलेट थी, मुझे तो कुछ नहीं होना था और मैं अपने इम्तिहान में कामयाब भी हो जाता। तो अमार अब अंदर से इतना पछता रहा है कि काश ऐसा ना होता। तो उसके माइंड में एक बात चलेगी, वो सोचेगा देखो मैंने कितनी मेहनत की कि मेरी सदफ से शादी हो जाए, फिर शादी हो गई, फिर दानिया आ गई, वो भी चली गई, फिर सदफ भी चली गई, तो अब मेरे जीने का मकसद नहीं है। तो वो सचमुच में अटेम्प्ट कर लेगा। और अमार का अटेम्प्ट करना, इसका जो लिंक है वो दोनों एंड के साथ है। पहले एंड में भी वो अटेम्प्ट लाजमी करेगा, अगर तो सदफ की शादी बिलाल अब्दुल्ला से होती है ना, फिर भी अमार अटेम्प्ट करेगा, और अगर शादी नहीं भी होती फिर भी अटेम्प्ट करेगा। तो दोनों सूरतों में अमार का जाना तय है। तो जब अटेम्प्ट करेगा तो उसके बाद शदीद धचका लगेगा सदफ को कि काश मैं ये नौबत यहाँ तक ना लेके आती। उसके दिल में ये होगा कि मैंने उसके साथ मजाक किया, मैंने उसका इम्तिहान लिया कि ये मेडिसिन खा लो, ये गोलियां खा लो, और फिर मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारा इम्तिहान था। तो काश ये सब कुछ मैं ना करती तो आज अमार जिंदा होता, आज अमार ये सच में ये सब कुछ ना करता। तो सदफ को एक इतनी तकलीफ पहुंचेगी कि वो एक ट्रॉमा में चली जाएगी, ठीक है, उसका दिल भर जाएगा दुनिया से। उसको ये लगेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। तो उसके बाद सदफ के दिल में जो मोहब्बत थी बिलाल अब्दुल्ला के लिए वो भी खत्म हो जाएगी। ये मैं दूसरे एंड की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। तो वो फैसला करेगी कि अब पूरी जिंदगी मैं अमार के लिए गुजारूंगी। और ये उसने पहले अमार को बोला भी था कि अगर तू सचमुच ये गोलियां खा लेता है और अगर मैं आपको नहीं बचा पाती तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरी जिंदगी आपके नाम के साथ गुजार दूंगी, किसी भी और से शादी नहीं करूंगी। तो अगर सच में ही अमार अटेम्प्ट कर लेता है, जो कि करनी है उसने, तो उसके बाद दूसरे एंड में ये होगा कि उसके नाम की पूरी जिंदगी जो है वो सदफ गुजार देगी, बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं करेगी। तो भाई साहब ये है उसका दूसरा एंड। अब इन दोनों एंड में हमशा कहां पर खड़ी है? तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमशा जो है उसका एंड किस तरह से होगा? क्या उसको सजा नहीं मिलेगी जो उसने कांड किए हैं, उसने जो अमार और सदफ की जिंदगी से खेला, तो उसकी सजा क्या होगी? तो मेरे नजदीक उसकी कोई सजा नहीं होगी। अच्छा, सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर हमशा ने एक बात बोली है कि मुझे समझ आ गई है कि लोगों ने मोहब्बत के नाम को बदनाम किया है,
लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग तो सिर्फ मकारियां और चलाकियां कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो बेसिकली वो दिखाना ये चाह रहा है हमारा राइटर कि हमशा ने एक सबक सीखा है कि भाई मोहब्बत नहीं होती आज के दौर में। मोहब्बत के नाम पर लोगों के घर उजड़ गए हैं, देखा जाए तो इसने खुद उजाड़े हैं, ठीक है। तो हमशा को अब मोहब्बत से नफरत हो गई है। उसने जो हाल देखा है ना बिलाल अब्दुल्ला का, कि उसने किस हद तक की सदफ से मोहब्बत की थी, फिर जनाब बिलाल को क्या मिला। अच्छा, अमार ने कितनी कुर्बानियां दी हैं सदफ को हासिल करने के लिए, सचमुच उसने जहर खा लिया था। उसके बाद अमार को क्या मिला। फिर हमशा को जब दानिया याद आती है, फिर वो सामने सदफ की हालत देखती है, तो भाई उसको मोहब्बत से नफरत हो गई है और वो भाग कर जाएगी अपने शीशनाग के पास कि मुझे अपना लो भाई, जैसे भी हो ना। मैं भाई अब माफी मांगती हूँ बिलाल अब्दुल्ला से भी, सबसे मुझे कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने मोहब्बत के नाम को बदनाम कर दिया है, तो मैं अब इनके साय के करीब भी नहीं जाऊंगी भाई, तुम मुझे अपना लो। तो रो धोकर भाई आपको दिखाया जाएगा कि तकलीफ तो है ना हमशा को, मोहब्बत उसने की थी बिलाल से, नहीं मिली, अब मोहब्बत से नफरत भी हो गई है। तो उसकी कंडीशन तो क्रिटिकल है, लेकिन हो सकता है कि खुद को संभाल ले और उस अपने एक्स फियोंसी से वो शादी कर ले। तो ये है भाई हमशा का एंड जो मैं देख रहा हूँ। बाकी आप सब लोग जानते हो कि इस ड्रामे की जितनी भी स्टोरी थी वो लॉजिक से हटके थी, कोई इसमें लेसनेबल चीजें नहीं थी। इवन का लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कोई खास बात नहीं थी, बहुत ही बोरिंग एपिसोड थी। तो अब तो इसकी 2 एपिसोड रह गई हैं और यही इसका एंड है भाई साहब, आप नोट कर लो। ये दोनों एंड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसकी मैं पहले बात कर रहा था जो पहला एंड है वो तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वही होगा, नहीं होता तो सेकंड वाला तो लाजमी होगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। बाकी रही दानिया की बात, तो मैं चाहता था कि दानिया को थोड़ा आप और दिखाते, यानी कि वो वापस आती है, इन दोनों का घर खराब करती है और फिर वापस चली जाती है। आप थोड़ा दिखाओ तो सही कि उसकी पहली जो शादी थी वो कामयाब हुई भी या नहीं है, उसको तलाक मिली भी थी या वो अपने शौहर के पास चली गई है। क्या किसी भी औरत को ये राइट बनता है कि वो किसी और की लाइफ में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दे? क्या उसका अंजाम आप नहीं दिखाओगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस ड्रामे के अंदर मिसिंग है और सब लोग अब तंग आ गए थे, सभी चाहते थे कि इस ड्रामे का अब एंड हो। तो भाई साहब वो एंड इसका करीब आ चुका है, सिर्फ 2 एपिसोड रह गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसका एंड किस तरह से होगा और कौन कौन मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।